हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ सेट एग्ज़ाम के लिए एचपीपीएससी के द्वारा जो है डिटेल जो है इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 10/4/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, लेकिन आपको जो है इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कमीशन ने बताए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा सेट एग्जामिनेशन का, वो दो फेजेस में होगा। जो कि 28 अप्रैल को संडे को आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 11 से 12 बजे तक आपका फर्स्ट पेपर होगा, और सेकंड पेपर आपका 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्लियरली यहाँ पर कमीशन ने बताया है कि दो फेज़ में आपका ये एग्जामिनेशन होगा। और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन इसमें इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट को जो है अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँचना होगा। तो उसके बाद जो थर्ड नोटिफिकेशन में कमीशन ने बताया है कि जिन कैंडिडेट ने भी अपनी कैटेगरी, एज प्रूफ या अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो सही नहीं भरी है, तो उन कैंडिडेट को जो है एग्ज़ाम में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इन एलिजिबल कैंडिडेट नीड नॉट टू अपीयर इन द टेस्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जिन भी कैंडिडेट ने बाई चांस ऐसे ही फॉर्म भर दिया है, कैटेगरी गलत भर दी है या अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो गलत भर दी है, तो उनका जो फॉर्म है वो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो यहाँ पर कहा है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फुल अलॉटमेंट टाइम इन बोथ द पेपर। तो कोई भी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम सेंटर को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक कि जो अलॉटेड टाइम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ बताई गई है। उसके बाद जो है कैंडिडेट के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन दी गई है कि आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कम एडमिट कार्ड साथ लाना होगा। उसके साथ आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपने साथ लाना होगा। यहाँ कहा गया है, लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड पास पेस्ट द सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एंड एडमिशन लेटर कम आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ लाना होगा और उसको वहाँ पर अटैच करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसे वहाँ पर अटैच कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि बिना एडमिट कार्ड के आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो ओएमआर बेस्ड रहेगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप ब्लैक और ब्लू पेन से ही जो है अपना एग्ज़ाम पेपर दोगे, जो कि ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। यहाँ कहा गया है कि द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू यूज वाइट फ्लूइड और इरेजर और कार्बन लेस ओएमआर आंसर शीट। तो आप कोई भी कैंडिडेट जो है इसमें अपनी जो ओएमआर शीट होगा उसमें फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये इन्होंने कहा है, यदि कोई ऐसा करता है तो उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो इन्होंने बताया है कि जो आपका जो डिटेल सिलेबस है ये इन्होंने कमीशन की वेबसाइट में अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसका सिलेबस आप दे सकते हो। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि द क्वेश्चन पेपर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो आप यहाँ पर लिखा गया है कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो आपका सेट एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश वर्जन में होगा, लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम पेपर होंगे वो बाई लैंग्वेज होंगे, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आएंगे। लेकिन इवेल्युएशन के बारे में यदि कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो इंग्लिश वर्जन को ही जो है करेक्ट माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अ कैंडिडेट हु डज नॉट अपीयर इन पेपर 1 विल नॉट बी अलाउड टू द अपीयर इन पेपर 2। यानी कि जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में नहीं देता है और उसे सेकंड पेपर में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। और उसके बाद कहा है कि जो कैंडिडेट अदर स्टेट से सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि वो SC ST OBC में है तो उन्हें जो है जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल में ही फाइट करना होगा, तभी जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और उसके बाद जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका जो है कार्बन लेस जो यानी कि OMR बेस्ड ये आपका पेपर रहेगा। और इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन बताया है कि आपको बुकलेट पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपकी बुकलेट सीरीज़ लिखी होगी और सीरीज़ होगा और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो नहीं ले जाना है, जिसमें यहाँ इन्होंने कहा है कि ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, लैपटॉप, कैमरा, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर और ये सभी जो है ये यहाँ पर
आप उन्हें नहीं ले जा सकते। तो ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन में कहा है। आपको जो यहाँ कहा है कि वाइल गोइंग टू टॉयलेट द कैंडिडेट शुड टर्न हिज हर OMR शीट अप डाउन। नो कैंडिडेट शैल गो टू द टॉयलेट ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट ऑफ द टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताई है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया, कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर ओनली इन द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड हिम हर बाय द कमीशन। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द सेंटर वेन्यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एंटाइटल्ड। यानी कि कमीशन के द्वारा जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट कर दिया गया है तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो आपको उसी एग्जामिनेशन सेंटर में जो है वो एग्ज़ाम पेपर देना होगा। तो ये इसमें मेन इंस्ट्रक्शन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर इन्होंने एक नोट भी दिया है, सिंस द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज ऑन जो है क्लेम बेसिस एज सच दे आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट सब्जेक्ट, they need not to appear in the test examination. For the example of candidate who are having post graduation in Acharya need not to appear in the Sanskrit subject as they are not eligible to appear in the Sanskrit subject। तो इन्होंने कहा है कि जो सब्जेक्ट कमीशन के द्वारा सेट एग्जामिनेशन के लिए वेबसाइट पर या इनके एडवर्टाइजमेंट में दिए थे, तो वही कैंडिडेट जिन्होंने जो सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स की है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बाय चांस अप्लाई कर दिया है और जिनके सब्जेक्ट इसमें नहीं दिए गए हैं तो वो उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उनका फॉर्म बाद में रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेट एग्जामिनेशन के लिए दी है। तो 28 अप्रैल को आपका ये सेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो आप सभी को अभी से ही इस एग्ज़ाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपना सेट एग्जामिनेशन अच्छे से दें। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई अपडेट आती है तो आपके लिए मैं वो भी अपडेट लेकर आऊँगा। धन्यवाद।